हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अस्तित्ववाद का पार्ट 2। ओके, आज हम पढ़ेंगे अस्तित्ववाद का पाठ्यक्रम क्या क्या होता है। अस्तित्ववाद निश्चित पाठ्यक्रम का विरोध करता है। ये जब इंसान के विचारों को ही निश्चित नहीं मानता तो पाठ्यक्रम कहाँ से निश्चित मानेंगे। तो जो जिसका जैसा नेचर उसको उस हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है। ये कहता है कि साहित्य मानव जीवन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए साहित्य पढ़ाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि क्या रहा है, किसके क्या परिणाम है। इस हिसाब से क्या है कि आप अपने खुद के थॉट्स बना पाएंगे। दर्शन जीवन आज अस्तित्व, सत्य और नैतिकता पर चिंतन करने की कला देता है, इसलिए आपको दर्शन पढ़ाना चाहिए। फिर ये कला के बारे में बात करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा किस लाइन में जाता है या किस मिजाज का इंसान है, उसके लिए जानना या उसकी रुचि निकल के आएगी। बेसिकली संगीत पढ़ाने पे जोर देता है, मनोविज्ञान पढ़ाने पे जोर देता है और इतिहास पढ़ाने पे जोर देता है। लेकिन ये इन सब को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी की रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि ये इतने सारे सब्जेक्ट में जो चाहे वो सब्जेक्ट पिक कर सकता है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं। अब इनके शिक्षा का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात, अस्तित्ववादी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करना है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। आत्मज्ञान के बारे में, खुद के बारे में जानना। जब आप खुद के बारे में जानेंगे तभी तो आप अपने चॉइस के हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। स्वतंत्र चिंतन, खुद को सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए, विचार करें। शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। जीवन का अर्थ खोजने में सहायता, और ये कहता है कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य और अर्थ की खोज करने में मार्गदर्शन करती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। विकास करना, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास में सहायता करना। आत्मनिर्णय, जो सही लगे आप वो अपना निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्र चिंतन, खुद के बारे में जो आप चिंतन करना चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने कामों के लिए नैतिक उत्तरदायित्व लेने की क्षमता रखें। व्यक्ति को नैतिक मूल्यों को समझने और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है। रचनात्मकता, ये क्रिएटिव बनाता है इंसान को रिजिड नहीं बनाता है। व्यक्ति में सूजन करने और नई कल्पनाएं करने और समस्या का नए समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित करता है। और ये जीवन की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। व्यक्ति को जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझने और उनका व्यवहार समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। तो इसकी शिक्षण विधियाँ कैसी होंगी। अस्तित्ववादी शिक्षा में शिक्षण विधियाँ विद्यार्थी की स्वतंत्रता, आत्म अनुभूति, अनुभव और सक्रिय सहभागिता पर बल देता है। ये सबसे पहला चर्चा विधि को अलाउ करता है। जब एक दूसरे से आप जानेंगे, बात करेंगे तो आपको और नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। किसी विषय पर समूह में विचार विमर्श, गहराई समझ विकसित करना और स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। संवाद विधि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच खुले रूप में प्रश्न उत्तर और विचार का आदान प्रदान करने की मदद। और ये समस्या समाधान विधि को प्रमोट करता है। समस्या की पहचान करना, कारणों का विश्लेषण करना, संभावित समाधान, सर्वश्रेष्ठ समाधान। वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझकर तर्क और अनुभव के आधार पर समाधान खोजा जाता है। स्वाध्ययन, खुद पढ़ो और खुद जानो। विद्यार्थी अपनी रुचि और गति के अनुसार स्वयं पढ़कर और समझकर ज्ञान अर्जित करता है। अब आता है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। किसी विशेष विषय पर दीर्घकालिक कार्य करके व्यवहारिक ज्ञान, सहयोग और रचनात्मकता का विकास करना। चिंतन मनन विधि, सोचना किसी की चीज़ के बारे में, अपने अनुभवों और कार्यों पर विचार करके स्वयं की समझ, आत्मज्ञान और सुधार की दिशा को आगे बढ़ाना। अब आता है केस अध्ययन विधि। किसी वास्तविक घटना या परिस्थिति का अध्ययन करके उससे सीख लेकर निर्णय क्षमता विकसित करना। मतलब सेल्फ चीज़ें किसी के बारे में डीप पढ़ना, समझना, फिर क्या कमियां हैं वो जानना। अनुभव आधारित शिक्षण, वास्तविक जीवन में अनुभवों से सीखकर ज्ञान
को व्यवहार में लाया जाता है। यह शिक्षा को जीवन से जोड़ता है, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक, प्रेरक, मित्र, सलाहकार। ये यहाँ पे जब आप PYQ करेंगे तो टीचर की वो क्या है, भूमिका क्या है, वो सवाल वैसे मिलते हैं कि कौन सा दर्शन किस प्रकार के टीचर का सलाह देता है। अभी जब हम PYQ करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा आपको। विद्यार्थी की भूमिका, सक्रिय, स्वतंत्र, उत्तरदायी, निर्णय लेने वाला, अन्वेषक, अपने बारे में जानने वाला। अब क्या है, अनुशासन कैसा है? बाहरी अनुशासन का विरोध, आत्म अनुशासन, खुद को डिसिप्लिन रखना, आत्म नियंत्रण रखना, जिम्मेदारी खुद की लेना, अपनी खुद की जिम्मेदारी हर चीज़ की। सच्चा अनुशासन भीतर से आता है, बाहर से नहीं, ये कहते हैं। अब आता है विद्यालय। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ स्वतंत्र विचार रखे जा सके, लोकतांत्रिक वातावरण हो, व्यक्तिगत विकास हो, आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिले। अब आता है अस्तित्ववाद के गुण क्या हैं? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर है, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, व्यक्तित्व विकास और नैतिक उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता। अब हर चीज़ के दोष आप इसको एक बार जान लीजिए, ये कहीं एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट क्या है, आप जब वो करेंगे PYQ लगाएंगे, आपको आता है एलिमिनेशन मेथड आता है, तो आपको बहुत से सवाल जवाब यहाँ से करने में हेल्प मिलेगी। अत्यधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, सामाजिक पक्ष को नहीं ध्यान देता है, निश्चित पाठ्यक्रम का अभाव है, और अनुशासन बनाए रखना, मूल्यांकन कठिन है इसमें। इसका शिक्षा में क्या योगदान है? अस्तित्ववादी शिक्षा में शिक्षा को व्यक्ति केंद्रित, स्वतंत्र, सार्थक और जीवन उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छात्र केंद्रित शिक्षा, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है। शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है, उसकी रुचि, क्षमता, आवश्यकता और अनुभव को महत्व देता है। अधिगम में स्वतंत्रता, ये सीखने की आज़ादी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना। विद्यार्थी को चुनने, निर्णय लेने और अपने सीखने की दिशा तय करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आलोचनात्मक चिंतन, विद्यार्थी को गहराई से सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मूल शिक्षा, व्यक्ति की नैतिकता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहानुभूति, मानवता जैसे मूल्यों का विकास किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, इसमें सब जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई उनकी दिमाग के हिसाब से मतलब रखी जाए। प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय है, शिक्षा में उसकी रुचि, गति, क्षमता, अनुभव का सम्मान कीजिए। और रचनात्मक अधिगम, नवाचार, समस्या समाधान और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको याद ही रखना है, हर हाल में आप भूल नहीं सकते इनको। जनक, सोरेन किरकेगार्ड, प्रमुख समर्थक जीन पॉल सार्ट्रे, हेडर जैस्पर एंड मार्कल्स नेट्स। उसके बाद आता है मुख्य सिद्धांत क्या है? एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, मतलब अस्तित्व जो इंसान का है पहले आता है। आधार क्या? स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। तो शिक्षा का उद्देश्य आत्म विकास और शिक्षक, मार्गदर्शक, विद्यार्थी सक्रिय और स्वतंत्र, पाठ्यक्रम लचीला, अनुशासन, आत्म अनुशासन, और शिक्षण विधियाँ जो है वो डिस्कशन, डायलॉग, ये सब चीज़ें रहेंगी। अब ये 2018 से लेके 25 के बीच में जो PYQ है वो उसके कुछ भाग है, ये नहीं कि पूरा ही पूरा है। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था कि अस्तित्व से सार से पहले ही किसने ये कथन किस दार्शनिक का है? तो ये कहते हैं जीन पॉल सार्ट्रे ने कहा था। जून 2019 में पूछा जाता है कि अस्तित्ववाद का जनक किसे माना जाता है? तो सोरेन किरकेगार्ड को। 2020 में क्या कहते हैं कि अस्तित्ववाद की शिक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? मार्गदर्शक या गाइड या फैसिलिटेटर या गाइड। 2021 में ऐसा सवाल बना कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्म विकास और आत्म अभिव्यक्ति। जून 2022 में क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस। किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है? वो है अस्तित्ववाद। मार्च 2023 में पूछा जाता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस का सही अर्थ है कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने कर्म से अपना व्यक्तित्व बनाता है। दिसंबर 2023 में इसी से सवाल बना था अस्तित्ववादी शिक्षा में अनुशासन का स्वरूप क्या है? आत्म अनुशासन। अगस्त 2024 में पूछा गया था कि अस्तित्ववाद में विद्यार्थी को किस रूप में देखा जाता है?
स्वतंत्र और उत्तरदायी व्यक्ति के बारे में। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कुछ PYQ हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे PYQ मैंने बता दी। अभी बहुत सारे PYQ जो हैं वो बाकी हैं, जो कि हम PYQ करेंगे तब हमें पता चलेगा कौन सा किस पेपर से बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।